तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। तो यहाँ पर लिखा गया है भारतीय संविधान का उद्धरण प्रियम्बल किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो ये आपको पता होना चाहिए, अमेरिका है। पर यहाँ पर हमने व्याख्या में जो यहाँ पर किया है, यहाँ पर हम पूरा पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना जो है यानी प्रियम्बल जो अमेरिका संविधान से प्रेरित है, वे द पीपल यानी वे द पीपल से शुरू होने वाली जो प्रस्तावना भारत के लोकतांत्रिक ढांचे को प्रदर्शित यानी दर्शाती है और यहाँ पर संविधान के मूल आदर्शों को स्थापित करती है। क्वेश्चन नंबर देंगे 52 नंबर। तो भारत का राष्ट्रीय पशु कौन से थे। तो बाघ है ही। यहाँ पर हमने डिफिनीशन भी कर दिया है। यह शक्तिशाली तीर और गौरव का प्रतीक है। बाघ संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर यानी कार्यक्रम भी शुरू किया गया था। क्वेश्चन नंबर देंगे 53 नंबर। था विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो ये जो है 5 जून को मनाया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ पर 5 जून को यहाँ पर विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन के बाद यह दिन यह तय किया गया था। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 54 नंबर। तो महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया था। 1930 को कर रहे थे। यहाँ पर हमने पूरा डिटेल में दिया है। 12 मार्च 1930 को महात्मा गांधी ने नमा कानून तोड़ने के लिए साबरमती आश्रम से दांडी तक का 240 मील की यह पद यात्रा शुरू किए थे। इनका नामक सत्याग्रह भी कहते हैं। यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर क्वेश्चन। तो अशोक चक्र किसके प्रतीक है। तो यहाँ पर धर्म और न्याय का प्रतीक है। ये क्वेश्चन बन जाएगा। इस पर और भी डिफ में हमने यहाँ पर दिया है। जो अशोक चक्र जो किसी की हमारे राष्ट्रीय ध्वज के मध्यम में स्थित है, जो बीच में स्थित है, धर्म यानी न्याय, कर्तव्य और गति का प्रति है। इसके 24 तीलियाँ जो हैं 24 घंटे के निरंतर विकास को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर देखेंगे। तो ऑपरेशन फोल्ड यानी किससे संबंधित है। तो यह जो है दुग्ध उत्पादन के हैं। और यहाँ ऑपरेशन जो है फोल्ड भारत में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए 1970 में शुरू किया गया था। इसमें श्वेत क्रांति भी कहा जाता है और इसके प्रमुख वास्तुकरण जो है वर्जित कुरियन थे। और यहाँ पर देखेंगे 57 नंबर। तो भारत में सबसे बड़े जनजाति कौन सी है। तो जनजाति जो है भील है। आपको याद होना चाहिए जो है भील। और यहाँ पर देखेंगे तो भील जनजाति जो है भारत की सबसे बड़ी जनजाति है। मुख्यतः राजस्थान और गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में निवास करती है। भील अपनी धनुषवाद कलर के लिए प्रसिद्ध है, कला के लिए। और यहाँ पर देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर देखेंगे तो रावण प्रभाव यानी रमण प्रभाव के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। तो यहाँ पर भारतीय 28 यानी व्याख्या हमने किया 28 फरवरी को राष्ट्रीय ने 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस सर्वी रमन जो द्वारा 1928 को रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्हें इसके लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिला गया था। क्वेश्चन देखेंगे 59 नंबर। तो भारत में सबसे बड़ा वन्यजीव अभयारण्य कौन सी है। तो ये जो है हमारा हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर हमने व्याख्या किया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख में स्थित है और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। यह स्नो लेपर्ड्स के संरक्षण के लिए जो प्रसिद्ध है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर 60 नंबर। भारत में पहला सामान्य चुनाव कब हुआ था। तो भारत में पहला सामान्य 1951 से 1952 में हुआ था और यह भारत का पहला आम चुनाव यानी 1951 से 1952 में हुआ था। इसमें भारतीय नागरिकों ने पहली बार सार्वभौमिक वार्षिक मताधिकार का प्रयोग किया। इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने जो बहुमत प्राप्त किया था। भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो सबसे बड़ी लंबी जो नदी है गंगा है। ये याद है, रहना चाहिए आपको। और ये 2525 किलोमीटर है। और ये गंगा जो उद्गम उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री जो गलेश्वरी से होती है, यह बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती है। 62 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। तो भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये तो 1942 में हुआ था। यहाँ पर हमने पूरा व्याख्या भी किया है। जो महात्मा गांधी के नेतृत्व में 8 अगस्त 1942 को मुंबई से शुरू किया गया था। इसका नारा जो है अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता संग्राम की नई गति थी। भारत के किस राज्य को चाय का बागान यानी
टी ग्रेडन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है। तो ये तो है हमको पता होना चाहिए। असम जो है, यहाँ असम भारत का मुख्य उत्पादन जो यहाँ पर चाय उत्पादन है। यहाँ ब्रह्मपुत्र घाटी में बड़े बड़े चाय बागान हैं। असम टी जो यहाँ पर असम टी दुनिया भर में प्रसिद्ध है, यानी टी जो है यहाँ पर चाय दुनिया भर में प्रसिद्ध है। यहाँ पर देखेंगे 64 नंबर, तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में कितने रंग होते हैं? 3 होते हैं। पर यहाँ पर पूरा हमने डिटेल में दिया है, कोई भी पूछेगा तो इस पर क्वेश्चन बनेगा तो आपको याद रहेगा। भारतीय तिरंगे में 3 रंग होते हैं। केसरिया यानी सत्य के लिए होती है, और यहाँ पर सफ़ेद जो देखेंगे सत्य के लिए होते हैं। केसरिया त्याग के लिए होते हैं, और सफ़ेद जो होते हैं त्याग सत्य के लिए और शांति के लिए होती है। और इसमें जो हरा रंग होती है समृद्धि के लिए होती है। साथ में मध्य में नीला अशोक चक्र भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 नंबर देखेंगे, तो हरित क्रांति यानी ग्रीन रेवोल्यूशन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये जो आपको था फसल यानी उत्पादन बढ़ाना, फसल उत्पादन में बढ़ावा देना, यानी हरित क्रांति का उद्देश्य था भारत में कृषि उत्पादन विशेषतः गेहूं और चावल के उपज बढ़ाना। इस क्रांति के जनक नॉर्मन यानी बेल जो बोरलांग और भारत में एम एस स्वामीनाथन माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 नंबर दें, तो बाल दिवस भारत में किस तिथि को मनाया जाता है? तो बाल दिवस आपको जो को मनाया जाता है 14 नवंबर को मनाया जाता है। 14 नवंबर को भारत में पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बाल दिवस मनाया जाता था। और जो नेहरू बच्चों के से बेहद प्रेम करते थे, इसलिए उन्हें चाचा नेहरू कहा जाते हैं। यह तो याद ही होगा। 67 नंबर देखेंगे, तो भारत का कौन सा राज्य जनसंख्या दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा जनसंख्या जो है तो उत्तर प्रदेश है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के आधार पर भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसका जनसंख्या 20 करोड़ से भी अधिक है, जो कई देशों की कुल संख्या से भी अधिक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर 68 नंबर, तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये दिल्ली में है। आपको यहाँ पर कार्यकाल जो यहाँ पर देखेंगे, तो यह भारत का सर्वोच्च न्यायालय की इकाई नई दिल्ली में स्थित है जो न्यायालय, और इसका स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 28 जनवरी 1950 को, यानी यह भारत का न्यायिक प्रणाली का शीर्ष स्थल है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर देखेंगे, तो भारतीय संसद के कितने सदन हैं? तो ये आपको पता होना चाहिए। सदन जो होते हैं 2 होते हैं, और यहाँ पर हमने व्याख्या जो किया है, भारत संसद में 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, यानी लोकसभा निचला सदन और राज्यसभा जो ऊपरी सदन, और राष्ट्रपति भी सदन का अभिन्न अंग माने जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, 17 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गाना जो गान है जन गण मन किसने लिखा था? तो लिखे थे रविंद्रनाथ टैगोर ने। और यहाँ पर पूरा हमने व्याख्या जो किया है, 2 क्वेश्चन इसमें बनेगा, याद रखिएगा, इसमें से आ जाएगा। जन गण मन भारत का राष्ट्रीय गान है, जो जिसे राष्ट्रीय गान जो टैगोर ने मूलतः बंगाली भाषा में लिखा था। इसे 1950 में भारतीय जनगणना के राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकार किया गया। और यहाँ पर जो देखेंगे 71 नंबर क्वेश्चन, तो चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? तो 1970 को हुआ था। और यहाँ पर पूरा डिटेल में दिया है। 1970 में महात्मा गांधी ने बिहार के चंपारण जिलों में जो नील किसानों के जो शोषण के खिलाफ पहला सत्याग्रह आंदोलन किया था। यह गांधी का भारत में पहला सफल आंदोलन था, और स्वतंत्रता संग्राम में एक मील का पत्थर बन गया था। 72 नंबर क्वेश्चन दें, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? प्रथम राष्ट्रपति जो थे हमारे भारत के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और यहाँ पर हमने व्याख्या भी किया है। तो व्याख्या में हमने देखेंगे, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्वतंत्र भारत के पहले राष्ट्रपति थे। वे 1950 से 1962 तक इस सदन पर रहे, और एक मात्र राष्ट्रपति है जिन्होंने 2 कार्यकाल पूरे किए। क्वेश्चन नंबर देखेंगे, तो यहाँ पर 73 नंबर, तो पंचायती राज सभा व्यवस्था की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो पंचायती राज तो ये राजस्थान से शुरू की गई थी। आपको याद होना चाहिए 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान से नागौर जिले से शुरू की गई थी लोकसभा, जो लोकतंत्र की जमीनी स्तर से पहुंचाने की पहला थी। यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन देखें, तो भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो यहाँ पर लंबी सुरंग अटल सुरंग है, जो यहाँ पर देखेंगे व्याख्या में। तो अटल सुरंग यानी अटल टनल जो है हिमाचल प्रदेश में है, और यह दुनिया की सबसे लंबी हवाई सुरंग है। इसकी लंबाई जो देखेंगे लगभग 9.202 किलोमीटर है, और इसके लोहतांग का पास इसके नीचे बनाया गया है।
और यहाँ पर देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने किस सेना का संगठन किया था, तो आज़ाद हिंद का फौज का संगठन किए थे और IN के नेतृत्व किया था। जो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य भारत को अंग्रेजों की स्वतंत्रता कराना था। इसका नारा था तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। यह भी क्वेश्चन एक बन जाएगा। आज़ाद हिंद फौज यानी किन्होंने किसने किया था, तो सुभाष चंद्र बोस ने ये हमारा नारा दिया था। क्वेश्चन क्यों बनेगा इस पर याद रखिएगा, नहीं तो बाद में पछताइएगा। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे तो भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो 1950 को हुई थी। आपको याद होना चाहिए, व्याख्या भी हमने किया है। तो योजना आयोग का यानी प्लानिंग कम्युनिकेशन की स्थापना 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में की गई थी। इसका उद्देश्य देश के आर्थिक विकास के लिए योजनात्मक बनाना था। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर कब किया गया था, 1950 को 15 मार्च 1950 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। कब की गई थी, यहाँ पर याद रखिएगा, जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। और यहाँ पर देखेंगे 77 नंबर, तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो बड़ा बंदरगाह बम्बई के होते हैं, वहाँ बंदरगाह है। यहाँ पर दिए गए व्याख्या में देख लेंगे। और प्राकृतिक बंदरगाह है यह अरब सागर पर स्थित है। 2 क्वेश्चन इस पर बनेगा। और ये देश के कुल समुद्र व्यापार का एक बड़ा हिस्सा संभालता है। कौन, तो मुंबई पोर्टल जो स्टार्ट भारत का सबसे बड़ा है, मुंबई पोर्टल। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया, शिक्षा का मौलिक अधिकार 21 का ए में बनाया गया है। जो 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम यानी 86वीं संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के तहत अनुच्छेद 21 के ए जोड़ा गया, जिसके अनुसार 14 से 14 यानी 6 से 14 तक के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा देना राज्य की कर्तव्य है। क्वेश्चन नंबर देंगे 79 नंबर। INS विक्रांत क्या है, INS विक्रांत क्या है, तो विमान का वाहन पोत है। यहाँ पर INS विक्रांत भारत का पहला विदेशी निर्मित विमान पोत है। इसमें भारतीय नौसेना की ताकत बढ़ाने के लिए बनाया गया है। 2 सितंबर 2022 को राष्ट्रपति को जो संपर्पित किया गया। क्वेश्चन नंबर देंगे 18 नंबर, तो विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो ये जेनेवा में है। आपको याद होना चाहिए, जेनेवा में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय जो स्विट्जरलैंड जो है जेनेवा में स्थित है। इसका स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। 7 अप्रैल 1948 को। जो WHO का कार्यकाल विश्व स्वास्थ्य के बढ़ावा देना है। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, 2 याद इस पर बन जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं, यानी हाई कोर्ट है तो 25 से याद रहना चाहिए आपको। और यहाँ पर जो कुछ न्यायालय एक से अधिक राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कार्य करते हैं, जैसे कि पंजाब और हरियाणा के लिए। 82 नंबर क्वेश्चन देखें तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो ये मुंबई। शहर पूछेगा तो मुंबई, और यहाँ पर राज्य पूछेगा तो यह हो जाएगा उत्तर प्रदेश। यहाँ पर मुंबई भारत का सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला शहर है, जो भारत के आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है मुंबई को। भारत में बड़ी जनसंख्या लोग रोजी रोटी का व्यवसाय के लिए आते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन देखेंगे 83 नंबर क्वेश्चन भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को मनाया जाता है। और यहाँ पर व्याख्या हमने की 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। इस दिन 1928 में डाविसी बी रमन ने रमन प्रभाव यानी रमन इफेक्ट की खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला गया था। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर देखेंगे तो भारतीय संविधान का संरचना निर्माण यानी एट्रैक्टिव किसे कहा जाता है, तो ये आपको पता नहीं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यानी व्याख्या हम करेंगे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माण यानी कहा जाता है। जो वे संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, और उन्होंने भारतीय संविधान का एक मसौदा तैयार किया, जिसमें यहाँ पर देंगे 85 नंबर। तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर देंगे मुफ्त LPG और गैस कनेक्शन देना। व्याख्या में हमने देखें तो प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे VLP परिवारों को मुफ्त LPG और गैसों कनेक्शन के लिए तत्कालीन जो यहाँ पर महिलाएं जो धुएं से मुक्त होकर स्वच्छ निवर्धन का खाना बना सके। 86 नंबर देखेंगे तो भाखड़ा बंगाल बांध किस नदी पर बंधा है, तो ये सतलुज पर बना है। क्वेश्चन नंबर भाखड़ा बंगाल बंधन जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की सीमा पर संतुलित नदी पर बना है।
पंजाब और हिमाचल प्रदेश के सीमा पर। और यहाँ भारत के सबसे ऊंची कुर्तव्य बांधों में से एक है और सिंचाई तथा बिजली उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन इस पर 3 को बनेगा, याद रखिएगा। विश्व में सौर ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी देश कौन सा है? तो चीन है। तो यहाँ पर देखें तो चीन दुनिया का सबसे बड़ा एक सौर यानी ऊर्जा उत्पादन देश है, जिसमें चीन ने बड़ी मात्रा में सोलर पावर प्लांट स्थापित किए और विश्व स्तर पर ग्रीन एजेंसी का नेतृत्व कर रहा है। यहाँ पर देखेंगे 88 नंबर। तो यहाँ पर भारत का सबसे बड़ा जनजाति समूह कौन सा है? तो यह भील है। याद होना चाहिए आपको। जो मुख्य मध्य प्रदेश, ये एक राज्य हुआ राजस्थान, दूसरा गुजरात और तीसरा महाराष्ट्र में पाया जाता है। भील समुदाय अभी पारिस्थितिकी, संस्कृति और तीरंदाजी कौशल के लिए प्रसिद्ध है। याद रखिएगा। एक मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, याद रखिएगा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, 4 को। प्रथम दिवस यानी प्रथम विश्व युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो 1914 को हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। 28 जुलाई 1914 को शुरुआत हुई थी, 28 नवंबर 1918 को समाप्त हुई थी। और इसी तरह से देखेंगे यह युद्ध का मुख्य कारण था ऑस्ट्रिया हंगरी के युवराज की हत्या और यूरोप में उपजे राष्ट्रवाद की सौन्यवाद था। 19 नंबर क्वेश्चन है। तो भारत में सबसे बड़ी जो प्रायद्वीपीय नदी कौन सी है? तो गोदावरी है। क्वेश्चन नंबर व्याख्या करेंगे तो गोदावरी नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय नदी है, जिसे दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसकी लंबाई जो देखेंगे 1465 किलोमीटर है और यह महाराष्ट्र से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है और ये बहुत अच्छा। और यहाँ पर देखेंगे 91 नंबर क्वेश्चन। तो यहाँ पर भारत के राष्ट्रीय ध्वज किस बीच में कौन सा रंग है? बीच में जो है आपको सफ़ेद है। जो हमको यहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज त्रिकोणात्मक आकार में होते हैं। इसके ऊपर से नीचे की ओर रंग प्रकार यानी केसरिया, सफ़ेद और हरा की होती है। सफ़ेद रंग शांति के लिए होती प्रतीक होती है और बीच में जो धर्म चक्र स्थित होती है। और क्वेश्चन नंबर देखेंगे तो यहाँ पर भारत में पूर्त रूप से यानी भूत रूप से सैनिकों के लिए कौन सा योजना चल रही है? तो ये आपको सैनिक कल्याण योजना है जो आपको चल रही है। यहाँ पर व्याख्या हमने की है। सैनिक कल्याण योजना भारतीय सेना के भूतपूर्ण रूप में सैनिक भलाई और पुनर्वास के लिए चलाई जाती है। इसके तहत सैनिकों को विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं, पेंशन और स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ मिलता है। क्वेश्चन नंबर 93 नंबर है। चंद्रमा 2 भारत का कौन सा आंतरिक मिशन है? तो चंद्रमा 2 ही नाम है उसका भाई। यहाँ पर व्याख्या भी हमने कर दिया, इसको याद रखिए, क्वेश्चन आ जाएगा इसमें। चंद्रमा 2 भारत का चंद्रमा मिशन का एक, जिसमें से भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO ने 22 जुलाई 1919 को लॉन्च किया था। कब किया था? तो 1919 को। इसका उद्देश्य चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंडिंग करना था। दक्षिण ध्रुव पर हालांकि लैंडिंग के दौरान विफल हो गया। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। भारत में राष्ट्रीय बैंक का शुभारंभ किस वर्ष हुआ था? तो 1949 को हुआ था। 1949 को 50 में कम, याद रखिएगा। भारत में जो आपको RBI का शुभारंभ जो हुआ था 1 जनवरी 1949 को हुआ था। यह देश के केंद्रीय बैंक और भारतीय जो मुद्रा का स्थिरता बैंकिंग क्षेत्र के नियम के लिए जिम्मेदार है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे। गांधी जी का चश्मा किस राज्य से प्रसिद्ध उत्पादन है? तो ये आपको याद रखना है, गुजरात से है। और यहाँ पर गांधी जी का चश्मा, जिसे महात्मा गांधी के नाम से प्रसिद्ध किया गया है, गुजरात का एक प्रसिद्ध उत्पादन है। यह चश्मा उसकी प्राचीन प्रतीक बन चुका है और यह साबरमती आश्रम से विशेष रूप से बिक्री के लिए उपलब्ध है। 96 नंबर क्वेश्चन है। तो स्वच्छ भारत अभियान का शुरुआत कब हुई थी? तो 2014 को हुई थी, जो महात्मा गांधी के जन्मदिन के शुभ अवसर पर हुआ था। यहाँ पर देखेंगे 1797 नंबर। तो कृषि क्षेत्र में अत्यधिक उत्पादन किस राज्य के आते हैं? तो ये पंजाब होते हैं, जो यहाँ पर दिया गया है। यह अधिकतर गेहूँ, चावल और अन्य कृषि के उत्पादन करते हैं। भारत में पहला राज्य जो पुनर्गठन आयोजन यानी कब हुआ था? तो आपको याद होना चाहिए, 1953 को हुआ था। व्याख्या हमने किया है। SRC की स्थापना 1953 में की गई थी। इसका उद्देश्य राज्यों की सीमा और भाषाएं आधार पर पुनर्गठन करना था। इसकी अध्यक्षता
न्यूयॉर्क में यानी फिलेज अली ने की थी। क्वेश्चन नंबर 99 में देखें तो शाहरुख का नाम तो शाहरुख होगा। यहाँ पर देखेंगे इसका व्याख्या क्या किया है तो अभिनेता है, उनका असली नाम शाहरुख खान और इसके भी किंग खान के नाम से भी जाना जाता है। किंग खान वे भारतीय फिल्म इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा सम्मानित और लोकप्रिय अभिनेता है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 100 में भारत में सबसे बड़ी मछली कौन सी है तो यह है हवेल शार्क यानी भारत की दुनिया की सबसे बड़ी मछली मानी जाती है। इसकी आकार देखेंगे तो 12 मीटर तक होती है, जो आपको 12 मीटर मछलियाँ मुख्य रूप से महासागर में पाई जाती है और उनकी शाकाहारी मछलियाँ मानी जाती है। तो इस तरह से क्वेश्चन इसका PDF हम टेलीग्राम पर डाल देंगे, वहाँ से जाकर अपलोड कर लेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। तो चलिए वीडियो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।